हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज फिर मैं इस वीडियो में आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। Yes, student. This is our first question. The equivalent hexadecimal notation for octal number. आपको octal number given है और आपको उसको hexadecimal में कन्वर्ट करना है। तो सबसे easiest मेथड क्या है कि जो आपका octal number given है उसका आप बाइनरी इक्विवेलेंट लिखो। अब बाइनरी इक्विवेलेंट अगर आप ऑक्टल नंबर का लिखते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास 3 बिट्स की हेल्प से आप ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपके पास 6 है तो 6 को लिखेंगे 110। 7 है तो 3 टाइम 1 हो जाएगा। 2 है 010। 0 है तो 3 टाइम 0 हो जाएगा। देन 5101, अगेन 5101 और जो 2 है आपका 010। अब आपका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। तो बाइनरी से जो हेक्सा है बहुत आसान है। आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट इस तरीके से 4 बिट की पेयरिंग करनी है। क्यों करनी है ये आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल है 0 से लेकर 15 नंबर तक रिप्रेजेंट कर सकता है डेसिमल नंबर को, और जिनको आपको जब आप 15 को रिप्रेजेंट करते हो तो आपको मिनिमम 4 बिट की जरूरत होती है। तो इसलिए हम 4 की पेयरिंग करते हैं यहाँ पर। अब हमने राइट टू लेफ्ट क्या किया, इसकी पेयरिंग की है। अब देखो आपका 110, ये क्या हो गया आपका 1248 वाला कॉम्बिनेशन रहेगा हमारा। 8 प्लस 4 यानी कि हमारा ये 14 के इक्विवेलेंट आ गया। देन है हमारे पास 1248, 8 प्लस 2 4 10 और 10 और 1 13, 10 और 1 11। देन अगेन हमारा 0 है। फिर है हमारे पास 1248, 8 प्लस 4 12 और एक 13 आ जाएगा। देन 1010 10 आ जाएगा और ये आगे आपका 0 है तो 0 अगर आप आगे लगाते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आता। अब इसके बाद आपको याद होना चाहिए कि ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 से, बी को रिप्रेजेंट करते हैं 11 से, सी को 12 से, डी को 13 से, ई है हमारा 14 और एफ है हमारा 15। अब हमारे पास फर्स्ट है 10, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। 13 है, 13 को हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। फिर 0 है, फिर हमारे पास है ये 11, 11 को क्या लिख सकते हैं हम, बी लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास 14 है, 14 को हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। तो आंसर जो रहेगा हमारा AD0BE। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी जो होगा बच्चों ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। कंट्रोल्ड इन्वर्टर, फुल एडर, हाफ एडर और बाइनरी एडर। लिस्ट टू आपको गिवन है। एक सर्किट दैट कैन ऐड 3 बिट्स, ए सर्किट दैट कैन ऐड 2 बाइनरी नंबर्स, ए सर्किट दैट ट्रांसमिट अ बाइनरी वर्ड और इट्स कॉम्प्लीमेंट, और ए लॉजिक सर्किट दैट कैन ऐड 2 बिट्स। अब बच्चों इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है तो आपको उसके लिए ये ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ जिसमें आप कंफर्म हो पहले आप उस ऑप्शन को कीजिएगा। जैसे आपको पता होना चाहिए जो हाफ एडर क्या होता है, एक लॉजिक सर्किट होता है जो ऐड कर सकता है 2 बिट को। फुल एडर क्या होता है, एक लॉजिक सर्किट है जो बिट 3 बिट को ऐड करता है। इसमें थर्ड बिट कौन सी हो जाती है, कैरी, कैरी बिट को भी ये ऐड करता है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बाइनरी एडर। बाइनरी एडर क्या करेगा, बाइनरी नंबर्स को ऐड करेगा। ठीक है। और कंट्रोल इन्वर्टर, इन्वर्टर मतलब एक कॉम्प्लीमेंट भी हो गया यहाँ पे। तो ये देखो ऑप्शन सी क्या है, सर्किट दैट ट्रांसमिट अ बाइनरी वर्ड और इट्स कॉम्प्लीमेंट। सो ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए ए से लेकर सी तक आप मैच कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, ए का थर्ड है, बी का हमारे पास है 1, सी है आपके पास हाफ एडर का 4 और डी है 2। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में, ए का थर्ड। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन ए का थर्ड करके हमारा बी सिर्फ एलिमिनेट हो रहा है। ये बोला ये ठीक है। उसके बाद बी का 1, अब बी का 1 आते ही क्या हो गया कि आपका ए और सी भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हमारे पास सी से 4 है और डी का 2 है। सो ऑप्शन डी जो होगा बच्चों करेक्ट होगा।
अगला है हमारे पास ए रिपल काउंटर इज सिंक्रोनस काउंटर है, ये असिंक्रोनस काउंटर है, पैरेलल है या नन ऑफ द अबव। बच्चों जो रिपल काउंटर होता है ये असिंक्रोनस काउंटर, असिंक्रोनस काउंटर क्या करता है कि पहले जैसे ये क्लॉक पल्स हम देंगे, अब क्लॉक पल्स आते ही क्या होगा, पहला जो फर्स्ट काउंटर होगा ये एक्टिवेट होगा, उसके बाद जो इस काउंटर की जो आउटपुट होगी उसके बाद यहाँ पर एक क्लॉक पल्स उसको ये दूसरे काउंटर को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, देन थर्ड को करेगा, यानी कि क्या हुआ, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, एक रिपल की तरह एक ड्रॉप की तरह क्या होता है कि वो काउंटर टॉगल करता रहता है, तो जिसको हम असिंक्रोनस काउंटर कहते हैं। पर जो सिंक्रोनस काउंटर होता है, सिंक्रोनस काउंटर में हम एक ही क्लॉक पल्स रखते हैं और जो हम पैरेलली सबको इस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं, सारे के सारे जो काउंटर होते हैं एक ही बार एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन असिंक्रोनस में क्या होगा, सीक्वेंशियल होंगे आपके, वन आफ्टर अनदर। सो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला हमारे पास 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज डैश बिट डैश द ALU। 8080 माइक्रो प्रोसेसर आपको पता होना चाहिए कि 8085 जो हमारा 8 बिट है माइक्रो प्रोसेसर, और जो 8086 है ये हमारा 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पर ये वाला 8 बिट, ये हमारा करेक्ट होगा। देन the register that store the bit required to mask the interrupt is status register है, interrupt service register है, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर और इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि रजिस्टर दैट स्टोर द बिट रिक्वायर्ड टू मास्क द इंटरप्ट को मास्क करने के लिए कौन सा जो रजिस्टर वो कौन काम आता है बच्चों, जो होता है हमारा इंटरप्ट मास्क रजिस्टर बिट को मास्क करने के काम आता है। सो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है हमारे पास इन डैश द एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी, एड्रेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशन इज गिवन इन द रजिस्टर विच इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक इंस्ट्रक्शन गिवन है, इस इंस्ट्रक्शन में क्या है कि आपको एड्रेस गिवन है, एड्रेस किसका गिवन है, एड्रेस आपको ऑपरेंड का गिवन है, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट आपको एड्रेसिंग मिल रही है, यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग नहीं मिल रही है, तो रजिस्टर की इनडायरेक्ट एड्रेसिंग आपको मिल रही है, तो इसको हम बोलते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट। जो आपका रजिस्टर डायरेक्ट होता है, यहाँ पर इस एड्रेस की बजाय अगर डायरेक्ट ऑपरेंड गिवन होता तो वो आपका रजिस्टर डायरेक्ट हो जाता। सो ऑप्शन बी जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा इसके लिए। अगला है हमारे पास द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशनल सर्किट। हमारे पास ये डायग्राम है, अब देखिएगा ये x बार है और ये y बार है, यहाँ से देखो बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक होगी बनाने में, x बार y बार, अब x बार y बार नैंड गेट है बार आ जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा x y का बार, अब अगेन क्या हो जाएगा x y बार बार, फिर नैंड गेट है इसलिए डॉट लगा दिया, उसके बाद बार और अगेन बार। ठीक है, अब इसको हम सेपरेट करते हैं डी मॉर्गन थ्योरम से, तो क्या करेंगे, जो आपका मल्टीप्लीकेशन इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो ये कॉमन बार है इसको हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, अब डबल बार यहाँ पर है, डबल बार यहाँ पे ये आपस में कट जाएगा, अब आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई। अब आपको पता होना चाहिए एक्स बार वाई बार और एक्स प्लस एक्स वाई किसके इक्विवेलेंट होता है बच्चों, ये होता है एक्स एक्स एक्सनोर, क्या बोलते हैं इसको, एक्सनोर के इक्विवेलेंट होता है। और ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक्स एक्सनोर वाई किसके इक्विवेलेंट होता है, अगर आप एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, सॉरी यहाँ पे एक्सोर है उसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो एक्सनोर बन जाता है, एक्स एक्सनोर वाई। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो बच्चों ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो बच्चों इसे लाइक शेयर और कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।